लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ, जिसमें हम लोग कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.2 में देखेंगे, ठीक है, और ग्राफिकली मेथड देखेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें इसके लिए चाहिए पॉइंट्स, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस दी गई हैं और इन इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट को पहले फाइंड करेंगे, फिर उसे एक ग्राफ के ऊपर पुट करेंगे। तो जिससे हमें क्या मिलेगी, एक लाइन से, एक इक्वेशन से हमें एक लाइन मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन, ये हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, 3x - 2y = 4। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। तो यहां पर आप देख रहे हो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, x और y। अगर हम किसी एक की वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब एक हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो पहले हमें यहां पर कम से कम एक लाइन को प्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, कम से कम, ठीक है। तो यहां पर देखिए, मान लो यहां पर मैं x = 0 पुट कर दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। इस इक्वेशन में कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। मान लो यहाँ पर x = 0 हमने पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 0 - 2y = 4, ठीक है। ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, तो -2y = 4। तो यहाँ पर y = कितना आ जाएगा, 4/-2। यानी इसको हम अगर कैंसिल करते हैं तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, तो पॉइंट हमें मिल जाएगा 0, -2। एक पॉइंट हमें ये मिल गया। तो कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए इस इक्वेशन से, ठीक है। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर मैंने x = 0 हो गया, ठीक है। अब मान लो x = मैं 1 ले रहा हूं, ठीक है, या फिर ठीक। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, x = चलो -2 ले रहा हूं, ठीक है, -2 ले लिया x की जगह। तो यहां पर जब मैंने x = -2 लिया, तो 3 × -2 - 2y = 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6 - 2y = 4। ये उधर जाएगा तो -2y, और उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 6 + 4 यानी 10 हो गया, -2y = 10, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, -5। तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया है, तो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास x की जगह -2 और y की जगह -5। एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास कम से कम एक लाइन को प्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। तो हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी टेबल बना लेते हैं, क्योंकि हमें इसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बना ली, ये, ठीक है। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की थी, ठीक, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली, -2, ठीक है। और जब मैंने x की वैल्यू कितनी ली, -2, तो y की वैल्यू हमें -5 मिली। तो ये हमें इक्वेशन मिल गई है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा, उसके बाद जो है हम लोग अगले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, ठीक है। ये यहां पे कर दिया, ठीक है। अब हम लोग दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। यहां पे दूसरी इक्वेशन, ठीक है। देखो दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2x + y = 5। अब देखिए यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं x = 0 पुट कर दे रहा हूं, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 5। तो यहां पर पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0,5, ठीक है। आप किसी की भी वैल्यू को यहां पर लेट कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी इच्छा पे है। तो अगर मैं अगेन x = 1 लेट पुट करूं यहां पे, तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 + y = 5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 - 2, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 3। तो यहां पर पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, तो पॉइंट आ गया 1,3, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए मैं एक टेबल, कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक टेबल बना दे रहा हूँ इस तरह से, x और ये y, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू कितनी है, 3। और जब x की वैल्यू मैंने 0 पुट की थी,
ठीक है, तो y की वैल्यू हमें 5 मिली थी, तो हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अब हमें बेसिकली सिर्फ इसकी जरूरत है पॉइंट्स की। ठीक है, और इसकी इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो ये इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और ये इक्वेशन थी 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हमें बेसिकली बस इसी की जरूरत है। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये हो जाएगी हमारे पास एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस हो गई। अब यहां पर पॉइंट्स ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर ले लिया मैंने, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, -8 -9 और ये -10। इस तरह से हमने पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, अब इनकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या है, 0, -2, ये y है। ठीक है, तो हमारा ये कहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा हमें। ठीक है, ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ये -2, 0, -2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है x एक्सिस पर -2 और y एक्सिस पर -5 है, तो ये पॉइंट हमें समथिंग यहाँ पे मिलेगा। देखो, x पे -2 और y पर -5, तो ये पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करते हुए मिला देंगे। ठीक है, चलो देखो, तो ये पॉइंट्स कुछ इस तरह से हमारे पास बनेगा। ये तो ये लाइन आ जाएगी, और इसको हम लोग इसकी इक्वेशन को पुट कर देते हैं। ये थी 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक, अब हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, तो x की जगह x1 है और y3 है, तो x1 और y3, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1, 3, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और y एक्सिस पर 5 है, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है 0, 5। ठीक है, इन दोनों को मिलाते हुए लाइन को खींच देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये ठीक है, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, 2, 2। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा हमें, तो ये लाइन का हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑन द ग्राफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, लाइन को बनाने, रिप्रेजेंट करने के लिए, और इस तरह से ग्राफ पेपर का यूज करके हम क्या है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कह रहा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। ठीक है, और वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। फॉर्म द लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड द कॉस्ट ग्राफिकली। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है एक इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, प्रॉब्लम्स, और इसे हमें सॉल्व करना है। पहले तो हमें इसे इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, और फिर हमें इसे ग्राफिकली जो है इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। हमें यहाँ पर ये बताना है कि एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, ये हमें सेपरेटली नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इनकी कॉस्ट को लेट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता है। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल। ठीक है, तो हमने पेंसिल की कॉस्ट को लेट कर रखा है कितना, x रुपीज। ठीक है, वहीं पे सीधे इसी तरीके से हम लोग पेन को भी लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें उसका भी कॉस्ट नहीं पता है।
ठीक है, तो इसका रुपीस हमने लेट कर लिया y। अब देखो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, x रुपए है, पेंसिल कितनी ले जा रहे हैं 5, तो 5 की कितनी कॉस्ट हो जाएगी 5x हो जाएगी। भाई एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 पेंसिल कितनी की हो जाएंगी 5x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x। अब उसी तरह से देखिए एक पेन कितने का है 7 रुपए का है, तो एक पेन कितने का है y रुपीस का है, तो 7 पेन कितने के हो जाएंगे 7y, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7y इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी जा रही है 50 रुपीज, तो इसको हम लोग लिख देंगे 50 रुपीज। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारे पास। ठीक, सेम इसी तरह से एक पेंसिल कितने की है x रुपए की, तो 7 पेंसिल कितनी की हो जाएंगी 7x। ठीक, प्लस एक पेन y रुपए का है तो 5 पेन कितने के हो जाएंगे 5y इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट कितनी जा रही है 46 रुपीज, तो यहाँ पे लिख देंगे 46। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं यहाँ पे, और इससे हमें x और y की वैल्यू उसी तरह से निकालनी पड़ेगी। फिर हम लोग इसको ग्राफ पे पुट करेंगे और देन उसके बाद हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी वैल्यू लेंगे ना यहाँ पे कि डेसिमल में ना आए और नेगेटिव ना आए, इग्नोर करेंगे। ठीक है, कोशिश यही किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इफ y इक्वल टू 5 ले रहा हूँ, ठीक है, कितना 5 इस इक्वेशन में, तो देखेंगे यहाँ पे 5x प्लस 7 इंटू 5 इक्वल्स टू 50 रुपीज इक्वल टू 50। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो 5x प्लस 35 इक्वल्स टू 50, ये उधर जाएगा, तो 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15, माइनस कर देंगे ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या मिल जाएगा, पॉइंट हमें मिलेगा 3,5। एक तो ये पॉइंट आ गया इस इक्वेशन से। अब दूसरा पॉइंट हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, ठीक, अब देखिए दूसरा पॉइंट, तो यहां पे देखेंगे अगर मान लो मैं यहां पे x इक्वल y इक्वल टू 0 ले ले रहा हूं। ठीक है, क्या कर दे रहा हूं y इक्वल टू 0 ले ले रहा हूं। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं, तो 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल्स टू 50, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 5x इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो यहाँ पे पॉइंट हमें कितना मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा 10,0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल बना लेंगे और इसकी टेबल हमारे पास क्या आ जाएगी x और y। ठीक है, जब हमने x को यहाँ पर देखिए, जब हमने y को 5 लिया था तो x की वैल्यू 3 मिली थी, और जब हमने x 10 आया है तो y कितना था 0। ठीक, तो ये हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हमें दूसरी इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है। अब देखिए यहाँ पर मैं x इक्वल टू 3 ले रहा हूँ। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी देखो, ये हो जाएगा 21 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, ये उधर जाएगा, तो 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 21, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 25। ठीक है, तो 5y इसको कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी यहाँ पर जो पॉइंट हमें मिलेगा वो कितना आ जाएगा 3,5 आ जाएगा। ठीक है, अगेन हमें एक और कम से कम एक और पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो मैं इसके लिए ऐसा करता हूँ, इसको ले ले रहा हूँ, डेसिमल में तो आएगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, इसको देखते हैं 7x और y की वैल्यू यहाँ पर मैं 3 ले रहा हूँ। ठीक है, या फिर चलिए 4 ले लेता हूँ। ठीक है, 4, तो इसको अगर पुट करता हूँ यहाँ पर तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, 20 इक्वल्स टू 46, तो 7x इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 26, x इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 7। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 26 है, 7 3 जा 21।
ठीक है, तो 5 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 7 7 जा 49, 3.7 समथिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट बना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे। ठीक है, तो हमारे पास समथिंग 2 पॉइंट्स आ गए। यहाँ पे इसके लिए टेबल बना लेंगे x और y। तो x की वैल्यू यहाँ पर जब हमने y 4 लिया था तो x की वैल्यू हमें 3.7 मिली है, और जब हमने y ये x 3 था तो y 5 है। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशंस मिल गई हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगले पॉइंट, उस पर चलते हैं। इसके 3,5 x और y, तो हमारे पास पॉइंट्स क्या थे, 3,5 10,0। ठीक है, 3,5 10,0, एक तो ये था। दूसरा हमारे पास जो है दूसरा था 3.7, 4, 3 और 4। ये था x और y 3.4 और ये 4 था। ठीक है, और 3.4, ठीक है, 3 और 5 ये इनकी इक्वेशंस नोट कर लेता हूं। तो 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50, और ये था 7x + 5y = 46। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास y एक्सिस, ये हो जाएगा हमारे पास x एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नेगेटिव नंबर हमारे पास है नहीं तो उसको पुट करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हमारे पास है 3,5, x एक्सिस पर 3 और y पर 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर 5, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है x एक्सिस पर 10, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग इसको जो है प्लॉट कर देंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई और इसकी इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x + 7y = 50। तो ये इसका पॉइंट आ गया। ठीक है, ये पॉइंट था हमारे पास x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर 5, 3,5, और ये हो जाएगा 10,0। ठीक है, अब हम दूसरी क्वेश्चन देखेंगे। x = 3.4 है, तो 3.4 समथिंग यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और y एक्सिस पर 4, तो y एक्सिस पर 4, ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो 3.4, 4, ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिला। दूसरा है x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर 5, ये 3 और y एक्सिस पर 5, सेम पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके लिए लाइन हो जाएगी ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गया कितना, 3,5, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गया। इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गया कितना, 3,5। तो यहाँ पर x एक्सिस पर कितना है, 3, और हमने x की जो कॉस्ट लेट की थी वो पेंसिल थी, तो ये पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल। ठीक है, तो पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ ईच पेन
ठीक है, ईच पेन उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये क्या किया, इसको ग्राफिकली जो है सॉल्व कर लिया है। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत, ठीक है, आप क्या करो, इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में। ठीक है, तो यहां पर मैं रखता हूं 5 इंटू 3, ठीक है, प्लस 7 इंटू 5, LHS और RHS क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो ये 15 हो गया, प्लस 35 हो गया, इक्वल्स टू 50। तो 50 इक्वल टू 50 आ रहा है, इसका मतलब LHS RHS इक्वल है, और इसका मतलब है कि आपने जो सॉल्व किया है और जो ग्राफिकली आपने वैल्यू को फाइंड किया है एक्स और वाई की, वो सही है। इसे आप चेक कर सकते हो, समझ में आएगी। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप इसको प्रॉपर तरीके से लाइनिंग करेंगे, प्रॉपर तरीके से पॉइंट को पुट करेंगे। ठीक है, गलत होगा तो नहीं आएगा, लाइन को स्केल से खींचेंगे। ठीक है, और ग्राफ पेपर का यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अपना जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, ये एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या बेसिकली यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, किसी की वैल्यू को उठा करके किसी में ले जा करके रख देना, पुट कर देना ही सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बेसिकली क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं, एक काम करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना रहेगा कि x या y के फॉर्म में वैल्यू को हम निकालेंगे। ठीक है, और उसको ले जा करके किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक काम करते हैं, y को हम इधर भेज दे रहे हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, देखो कैसे, फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसको हम उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 5 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, अब देखो x की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ y। अब इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। ठीक, तो इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड में ले जा करके x की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो 4x जहां पे रहेगा वहां पर हम 5 प्लस वाई पुट करेंगे, प्लस 3y इक्वल टू 6। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा इक्वल्स टू 6। अब इसकी अब देखो सुनो, यहां पर देखो y प्लस वाई ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हो गया हमारे पास 7y, और इस 20 को इधर भेज देंगे, तो 6 माइनस 20 हो गया है, 7y इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, -2, ये आ गई -2। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में रख करके x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर देंगे, किसी में भी रख दो, कोशिश करो जो छोटी इक्वेशन हो जिसमें कम कैलकुलेशन करनी पड़े उसमें पुट करो। तो फर्स्ट ठीक है, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, x माइनस वाई, y की वैल्यू है -2 इक्वल्स टू 5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 5। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2, x इक्वल्स टू कितना आ गया, 3। तो ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y, और इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन सेकंड में। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, और आपका जो है एलिमिनेशन मेथड हो गया। इन तीन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसको फिर आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को भी हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पर मैं y को इधर भेज दे रहा हूँ, x इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस वाई। ठीक है, अब जहाँ पे
x रहेगा वहां पे ले जा करके इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, देखो जहां से हम x की वैल्यू को निकाले हैं उसी इक्वेशन में नहीं पुट करेंगे, उसकी दूसरी इक्वेशन में ले जा करके पुट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो ये x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से लेके आए हैं। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट में ले जा करके नहीं पुट करेंगे, दूसरी इक्वेशन यानी सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, तो जहां x होगा वहां पर हम कितना पुट कर देंगे 3 + y, तो प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y + y इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 + 3y इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये उधर जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3y इक्वल्स टू 12 - 6, 3y इक्वल्स टू हो जाएगा 6। ठीक है, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6/3 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 2। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, जो छोटी इक्वेशन हो उसमें पुट करो, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो मैं इसको फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में जाता हूँ, जहाँ पर भी y रहेगा वहाँ पर 2 पुट करेंगे। तो x - 2 इक्वल्स टू 3, ये उधर जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 ये आ जाएगा आपका 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो x और y की वैल्यू इस तरह से फाइंड किया जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर आप लोग नोट करें, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमें यहाँ पर रेशियो निकालना होगा a1 a2, ठीक है, b1 b2 c1 c2 का, और फिर हमें बताना होगा कि ये लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी इक्वेशंस दी गई हैं उसकी हमें पहले कंपेयरिंग करनी रहेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो 5x - 4y + 8 = 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है कंपेयरिंग इक्वेशन, और वो इक्वेशन होगी हमारे पास a1x + b1y + c1 = 0। इससे कंपेयरिंग करेंगे तो सुनिए, यहाँ पर a1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 हो जाएगी, x से x कैंसिल, a1 की वैल्यू 5। ठीक है, y से y कैंसिल, b1 की वैल्यू -4। ठीक है, और c1 की वैल्यू आ जाएगी 8। ये हो गई हमारे पास। इसी की दूसरी इक्वेशन हमारे पास दी गई है, तो वो है 7x + 6y - 9 = 0। इसकी भी हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर लेते हैं, किससे, a2x + b2y + c2 = 0। इससे जब कंपेयरिंग करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और a2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7, y से y कैंसिल हो जाएगा, b2 की वैल्यू आ जाएगी 6, और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9। ठीक, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम लोग इनका रेशियो पहले चेक करेंगे। तो इनका रेशियो हम लोग देखते हैं कि रेशियो क्या आता है। तो a1/a2, इनकी वैल्यू, a1 की वैल्यू है 5, a2 की वैल्यू है 7। ठीक, इसके बाद b1/b2 का रेशियो चेक करेंगे। तो b1 की वैल्यू है हमारे पास -4 और b2 की वैल्यू है 6। मतलब ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आ रहे हैं, a1/a2, ठीक है, नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इसको यहाँ पर लिख देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पर लाइंस क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, तो इसमें तो हमें यही बताना था। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास दी गई है और उसको आप लोग खुद से ट्राई करें। चलो फिलहाल मैं इसको जो है सेम इसी तरह से करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि लाइन क्या है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, ये इक्वेशन आपके लिए वर्क में है और इसको आप लोग नोट करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक, तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है इसी में कि हमें ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि कंसिस्टेंट लाइंस क्या होती हैं, जो क्या होंगी,
इंटरसेक्टिंग लाइन होगी वो कंसिस्टेंट होगी, जो इंटरसेक्ट कर रही होगी, ठीक, वो लाइन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। दूसरी कोइंसिडेंट लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन जो होगी वो भी क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, ठीक। तीसरी जो लाइन है आपकी पैरेलल, ये आपकी इनकंसिस्टेंट होती है। बात समझ में आई? बाकी आप फुल वीडियो उसमें जाकर के देख सकते हैं, मैंने पूरी डिटेल में चीजें डाली हुई हैं। तो फिलहाल चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, तो इसकी भी हम लोग क्या करेंगे, पहले कंपेयरिंग करेंगे। तो सॉल्व करते हैं हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन है 3x + 2y = 5, ठीक। इसको थोड़ा सा इधर बुला के लेके आएंगे, तो 3x + 2y - 5 = 0। इसकी पहले कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन से, ठीक है। और वो इक्वेशन हमारे पास a1x + b1y + c1 = 0। अब देखो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, a1 की वैल्यू 3 आएगी, y से y कैंसिल होगा तो b1 की वैल्यू हमारे पास 2 और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी, ठीक। इसी तरह से हमारे पास दूसरी जो इक्वेशन है, ठीक है, जो दूसरी इक्वेशन है वो है 2x - 3y - 7 = 0। इसकी भी कंपेयरिंग करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। अब यहाँ पर देखो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, और c2 की वैल्यू आ जाएगी -7। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, रेशियो ही निकालना है इन लोगों का, ठीक है। तो चलिए पहले रेशियो निकालते हैं, ठीक। तो a1/a2, तो a1 की वैल्यू हमारे पास है 3 और a2 की वैल्यू है 2। b1/b2 इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है -3। तो यही चीजें इक्वल नहीं है, ठीक है, यहीं पर क्लियर हो गया, ये 3/2 है, ये 2/3 इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। ये लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट होता है तो कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट, ठीक है, ये कंसिस्टेंट इस तरह से। तो सेम इसी तरह से आपको इसमें भी बताना है, एक क्वेश्चन नंबर 2 में भी। ये आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा और इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और हमें बताएंगे कमेंट करके कि ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। इसको आप लोग होमवर्क में नोट करेंगे, सेम इसी तरह से है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से कंपेयरिंग करके a1 a2 की वैल्यू लेके आएंगे, फिर यहाँ पर इक्वेशन में चेक करेंगे कि कौन सा रिलेशन है, ठीक। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग